इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तुलसी मैया यूं वंदनीय वृक्ष नहीं, वंदनीय लता नहीं, वंदनीय पौध नहीं। तुलसी मैया में ऐसी कुछ श्रेष्ठता है कि घर घर उनकी पूजा होती है। कितनो बुखार होए, कैसनो जुकाम होए, 10 दिन खवाइए, कुछ तो घटवे करेगा। पुरानी से पुरानी पीलिया हो, लीवर, धीरे धीरे तुलसी जी के 10 दल पाइए, धीरे धीरे। मंजरी, मंजरी महाऔषधि है। अब कहे कोई कि हमारे गांव में तो बहुते बेहया है, पत्ता बड़ा सुंदर है, फूल बढ़िया बढ़िया दिखता है, बैगनी, तो क्या उसकी पूजा करेंगे आप? कैसा भी हो जाए, जिसमें गरिमा है, जिसमें तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, वही वंदनीय है। ये लोक व्यवहार है। तो परमात्मा के बारे में, मेरे ठाकुर के बारे में दूतों ने सुनाया, महाराज गदगद हो गए। दूतों को न्यौछावरी दिया जाने लगा। कही अनीति ते मुदहि काना। ये नीति नहीं है। कारण महाराज पूरी मिथिला के लिए सियाजू पुत्री जैसी है। हमारे महाराज की लाडली हम सबकी भी लाडली जैसी है। अस्तु, अब ये बिटिया का गांव हो गया, यहाँ से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमको आप आशीर्वाद दीजिए तो हम विदा लें। धर्म के साथ खिलवाड़ न हो, धर्म के साथ छेड़छाड़ न हो, धर्म को अपनी परिभाषा की चोला में न बांधा जाए। धर्म शाश्वत सत्ता है। जो भी आपको अनुकूल पड़ता है, परिभाषाएं अनेक हैं, लेकिन मनमुखी न बनाइए। यह परिभाषा है, नहीं है। सदग्रंथों ने जो धर्म की परिभाषा दी है वही शाश्वत है। उसको जान लिया तो माना जाए और धारण किया जाए। चाहे जैसे नहीं, चाहे जो नहीं, जो सत्य है, मैं निरंतर उसको चर्चा कर रहा हूं। उसको मानिए, उसको जानने के बाद मानिए, रहने की आदत डालिए, अभ्यास में ले आइए। चक्रवर्ती जी महाराज पत्र लेकर सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण में पधारे। आए, उपस्थित भये। क्यों? अपने जीवन की समस्त प्रसन्नता वहां अर्पित करना चाहिए जो आपसे भी अधिक प्रसन्न हो। उसको प्रसन्नता न सुनाइए जो आपको देख के मुंह बनावे। कहां? आपसे भी अधिक जो आपके तप को, आपके भाव को देख। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पधारे। सब लोग भगवान नाम स्मरण। सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
जय हो गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज मिथिला से आई पत्रिका लेकर श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रस्तुत हुए। पत्रिका रखते हुए दूतों को बुलवाकर और वहाँ जो घटनाक्रम बया था वो सब सुनवाया। सुनकर गुरुदेव गदगद हुए, आनंद में आए। प्रसन्न होने का भी अभ्यास हो। रोने का, दुखी होने का तो अभ्यास सहज हो गया है लोगों को, थोड़ा प्रसन्नता का भी अभ्यास है। प्रसन्न रहा जाए। आपको कोई रोता व्यक्ति अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो फिर प्रसन्न रहने की आदत डालिए, क्योंकि प्रसन्नता भी भगवान की एक बड़ी मधुर भक्ति है। भगवान को अच्छा लगता है, जी प्रसन्न है। हर घड़ी रो ही रहा है, जब मिल रहा है तभी रो रहा है। कई लोग तो वैसे होते हैं ना, भगवान भी घबराते हैं कि ई फिर न आ जाए, जब पहुंचते रोते ही रहते हैं। रोने से कुछ जाना है क्या? जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, हंस हंस के सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी। गुरुदेव भगवान ने जैसे ही सुना अति प्रसन्न हुए, आनंद आ गया। क्या बोले? राजन, जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको हर घड़ी हर क्षण आनंद प्राप्त होता ही रहता है, जैसे आपको होता है। ये आग्रह है सदग्रंथों का, पुण्य बढ़ाया जाए। ये कथा क्या है? हम अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं, आप सब अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। कथा भी पुण्य वर्धन की प्रक्रिया है। हम आप पुण्य बढ़ाने के लिए ही कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो क्या औचित्य है? आप आनंद में, अमो आनंद में, सब आनंद में। पुण्य बढ़ता है। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, कहा पुण्य पुरुष कहूं मैं ही सुख छाई। जो पुण्यमय है, जो पुण्यशील है, जो पुण्यशाली है, उसके जीवन में धरा में सुख उपस्थित होता ही रहता है। कैसे? उदाहरण देखिए। राजन, जिम सरिता सागर महु यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बोला धर्म शील पै
समुद्र जी नहीं चाहते, तब भी नदियां स्वतः उनकी ओर खिंचती डगरती धीरे धीरे चली ही आती। उसी प्रकार सत्कर्मी व्यक्ति, परमार्थी व्यक्ति, पुण्यशील व्यक्ति न चाहे तब भी सुख संपदा रिद्धि सिद्धि स्वरूप होकर उसकी ओर खींचती ही चली जाती है। न चाहे सद्धर्म में, सदकर्म में, पुण्यवर्धन में बुद्धि का काम नहीं, दिमाग का काम नहीं। दिमाग का व्यवहार वो दिल तक उतरता नहीं। दिमागी लोगों को भक्ति समझ में आती नहीं, क्योंकि हर स्थान पर वो वही लगाए रहते हैं। तो क्या लाभ होगा, तो क्या मिलेगा? भक्ति का, पुण्य का, परमार्थ का लाभ होता है, दिखता नहीं। कैसे? जैसे दाल में रामरस होता है, दिखता नहीं, होता है। तस्मई में शक्कर डाल दो तो उसमें होता है, दिखता नहीं। उसी प्रकार जीवन में परमार्थ करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका लाभ जीवन में होता है, दिखता नहीं। करे रहो। मेरा तो ये कोश है। देखिए, गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रेम भूषण जी ऐसा करते। प्रेम भूषण कुछ नहीं करते। प्रेम भूषण हम तो एक कथा के बाद हमने अपना नाम रखला है बकलोल बाबा। हमको कथा के अलावा, हाँ, हम घर में सर्टिफाइड हैं, हमको कुछ नहीं आता, घर में बैठे रहते, आनंद में रहते। ये जो कुछ भी यहाँ ढांचा आप देख रहे हैं रामार्चन का, उसमें कथा भगवान की कृपा है, अपने तो केवल कहना है। आप जितने लोग हो देश में विदेश में घूम रहे, कह देते हैं अयोध्या जी में भगवान का पावन मंदिर बन रहा है, जिसको जिसको आहुति डालना है डाल लो, बस। हम अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं और रामार्चन में आहुति डालने वाले अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। सब अपना अपना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।